हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ ली थी और रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ ली। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। तो पहली केमिकल रिएक्शन जो है नॉन मेटल्स की वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो आपने याद रखना है नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। आपको याद होगा कि जब मेटल्स रिएक्ट किए थे ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटालिक ऑक्साइड्स बनाए थे, वो कि जो कि बेसिक इन नेचर थे, बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म किए थे मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर जब नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। दो किस्म के ऑक्साइड्स बनते हैं नॉन मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे देखिए, कार्बन फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड CO2, सल्फर फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड SO2 एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड H2O। जो वाटर है ये हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्साइडिक फॉर्म है हाइड्रोजन की, जो कि वाटर है, जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है। द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। देखो बेटा, मेटालिक ऑक्साइड्स कंपेयर भी करो, यहाँ पर थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी इन ऑक्साइड्स की करो आप, मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की। मेटालिक ऑक्साइड्स हमने पीछे पढ़ा, वो आयनिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, और वो आयनिक बॉन्ड से बनते हैं। यहाँ पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं, विच आर फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स बाय कोवलेंट बॉन्ड। द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स डिजोल्व। ये सॉल्युबिलिटी की थोड़ी बात यहाँ पे हम करते हैं। सॉल्युबिलिटी, जो एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स के होते हैं वो डिजोल्व होते हैं वाटर में और एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। द एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स dissolve in water to form acids. The acidic oxides of non-metals turn blue litmus solution red. और जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, अगर आप उनको कंफर्म करना है, डिटेक्ट करना है, उनकी प्रूव करना है, वेरीफाई करना है उनकी एसिडिक नेचर को, तो अगर आप उन एसिडिक ऑक्साइड्स में ब्लू लिटमस, उन एसिडिक ऑक्साइड सॉल्यूशंस में अगर हम क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को अगर हम वहाँ पे डिप करते हैं तो वो रेड टर्न होता है, कंफर्म करता है कि ये एसिडिक नेचर है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, जैसे कार्बन लिया हमने नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन की, हमने ऊपर बताया कि CO2 बनता है। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान करना है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी खासी है, एक्सेस है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन सप्लाई लेस है तो फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO। तो फिलहाल हम कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे बात करते हैं, जो कि नॉन मेटल कार्बन के साथ ऑक्सीजन नॉन मेटल रिएक्ट करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन नेचर है। द एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक CO2 डिजॉल्व्स इन वाटर। अगर हम इस एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ये क्या बना देता है, टू फॉर्म एन एसिड। तो ये CO2 जैसे ही डिजॉल्व होगा, जैसे मान लीजिए कि आपने CO2 लिया, इसको H2O का मीडियम दिया, आपने H2O के साथ आपने इसको रिएक्ट किया, डिजॉल्व किया, तो ये इसके साथ डिजॉल्व करने के बाद जो फाइनल कंपाउंड एसिड बनाता है उसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं बेटा। तो उस कार्बोनिक एसिड का फार्मूला होता है H2 और ये CO2 में एक ऑक्सीजन ये वाला जोड़ के ये हो जाता है CO3, H2CO3, विच इज़ नॉन एज, ये हो जाता है कार्बोनिक एसिड, इसको हम कहते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए, होप ये चीज़ आपको इस पॉइंट का पता लगा हो आपको। नेक्स्ट है कि कार्बोनिक एसिड हो गया। ए सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन हम वाटर में करते हैं तो वो ब्लू लिटमस रेड टर्न होता है। हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो वहाँ तो एसिड बनता है ना, यह तो कार्बोनिक एसिड है। इसलिए जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्यूशन आप वाटर में बनाकर उसका लिटमस टेस्ट करते हो, उसमें ब्लू लिटमस जैसे ही आप डिप करते हो तो वो ब्लू लिटमस कैसा हो जाता है, रेड टर्न हो जाता है। ठीक है, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, showing that the substance, that means the solution of carbon dioxide in water or carbonic acid is acidic in nature. ओके, नेक्स्ट है बेटा इस रिएक्शन में, अब देखिए जैसे सल्फर नॉन मेटल लिया हमने, ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट किया, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल ही है, तो ये ऑक्साइड बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और SO2 भी आपका प्रोडक्ट यहाँ पे गैस बनता है। और ये एसिडिक ऑक्साइड, अगर यहाँ पर भी आप इसका चेक करेंगे एसिडिक नेचर, अगर यहाँ पे भी आप ब्लू लिटमस टर्न डिप करेंगे तो वो रेड टर्न होगा बेटा।
द एसिडिक ऑक्साइड दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर। तो इसकी सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एसिडिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड को डिजोल्व करते हैं, ठीक है, वाटर में, तो ये भी एक एसिड बनाता है जिसका नाम सल्फ्यूरस एसिड है। अभी बताया मैंने आपको कि जो एसिडिक ऑक्साइड कार्बन का है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप उसको डिजोल्व करते हो वाटर में तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो जब आप एसिडिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को डिजोल्व वाटर में करते हैं तो ये भी एक एसिड बनाता है, एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम सल्फ्यूरस एसिड होता है। ये बातें याद रखनी है आपने। तो SO2 एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर है, एसिडिक ऑक्साइड है सॉलिड गैस में, प्लस आप जब इसको H2 लिक्विड वाटर करोगे तो ये बनाता है जी एसिड जिसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, और ये बनेगा H2 और SO2 के साथ ये ऑक्सीजन ऐड होके H2SO3, एक्वस मतलब सोल्यूशन। तो सल्फ्यूरस एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट जो है आपको बेटा क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको एग्जाम में ये रिएक्शन पूछ दी गई, सॉलिबिलिटी ऑफ एसिडिक सल्फर डाइऑक्साइड की बताओ भाई, ठीक है, किसके साथ, वाटर के साथ इसकी सॉलिबिलिटी बताओ और बताओ क्या फॉर्म होता है, क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर इस रिएक्शन को लिखो। ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। सिमिलरली आप देखो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ए सॉल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जब ये सॉल्यूशन सल्फर डाइऑक्साइड का वाटर का होता है यानी सल्फ्यूरस एसिड, ये ब्लू लिटमस रेड टर्न करता है। भाई क्यों ना हो, क्योंकि ये तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, ये एसिड तो ब्लू लिटमस रेड टर्न होते हैं। तो दिस शोज दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। यहाँ से आपको कंफर्म आप कर सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस हैज नो एक्शन ऑन अ ड्राई लिटमस पेपर। दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कोई एक्शन शो नहीं होगा अगर आपके पास लिटमस पेपर जो है वो ड्राई है। ड्राई लिटमस पेपर पर सल्फर डाइऑक्साइड कोई रिजल्ट शो नहीं करती, कोई एक्शन शो नहीं करती, हैज़ नो एक्शन ऑन अ ड्राई लिटमस पेपर। सम ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स विच आर न्यूट्रल, अभी हमने बताया था नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं एसिडिक होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। एसिडिक वाले तो कुछ हमने डिस्कस किए, तो कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल मीन्स दैट इज नाइदर दे आर एसिडिक नॉर दे आर बेसिक, दे आर, जैसे उनके एग्जांपल्स है आप याद रखेंगे यहाँ पर। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक आपका कौन सा एसिड है, न्यूट्रल, न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसी तरह से वाटर है H2 नॉन न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड हम कहते हैं, ये भी एक न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड है। इसी तरह से नाइट्रोजन मोनो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहते हैं, ये भी एक न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो दीज ऑक्साइड्स डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। अगर तुम इन नॉन मेटल ऑक्साइड्स में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालोगे या ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो ये रेड टर्न नहीं होगा, ठीक है, या रेड लिटमस डालोगे वो ब्लू टर्न नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये न्यूट्रल इन कैरेक्टर हैं, इनमें ये एसिडिक कैरेक्टर भी है और बेसिक कैरेक्टर भी है, इसलिए ये इन लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर्स को चाहे तुम रेड वाला डिप करो या ब्लू वाला डिप करो, इनमें उस पर ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शंस कहते हैं हम। व्हेन कार्बन बर्न्स इन इनसफिशिएंट सप्लाई, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था जब पिछले वाले पेज पे मैंने कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बताई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर मैंने साथ में बताया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगा कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी खासी हो, एक्सेस में ऑक्सीजन हो। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट हो, अगर ऑक्सीजन कम सप्लाई हुई तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो व्हेन कार्बन बर्न्स इन इनसफिशिएंट, वही बात यहाँ रही, जब कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन ऑफ एयर में कार्बन बर्न होता है, देन इट फॉर्म्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ये आपको पूछा जा सकता है, बताइए कार्बन न्यूट्रल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कब फॉर्म करता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट आती है कार्बन के साथ, तब ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड या फिर ये न्यूट्रल ऑक्साइड कब बनाता है जी, कार्बन, ठीक है। तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे कार्बन एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है जिसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका रिएक्शन है 2 टाइम्स कार्बन प्लस O2, कार्बन सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, इट फॉर्म्स 2 टाइम्स CO, जिसमें बैलेंस्ड में 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन आ जाते हैं और ये गैस है। और कार्बन मोनोऑक्साइड इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड।
द न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड जो अभी बताया डज नॉट प्रोड्यूस एन एसिड विद वाटर। हाँ याद रखना, ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल वाला है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड जो है ये आपको जब आप इसको सॉल्युबिलिटी इसकी चेक करोगे न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड की, तो वो आपका वहाँ पर एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे कि वो पहले कौन से वाले मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड जो करते थे जो न्यूट्रल नहीं थे, वो वाले जो एसिडिक या बेसिक थे, बेसिक नहीं सॉरी एसिडिक जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स थे, उनकी जब हमने सॉल्युबिलिटी चेक की थी तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जो ये न्यूट्रल वाले ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो न्यूट्रल है, वो जब हम वाटर के साथ डिजॉल्व करते हैं तो वाटर के साथ डिजॉल्व होते ही नहीं है, डज नॉट वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होते हैं, मतलब कि वो एसिड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्रोड्यूस एन एसिड नहीं बनाते हैं। जब हम इनकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, इनको रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो कोई यहाँ पर एसिड जो है ये प्रोड्यूस नहीं करते। व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ एयर, जब हाइड्रोजन जैसा नॉन मेटल ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ कंबाइन होता है, देन इट फॉर्म्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड विच इज कॉल्ड एज वाटर। तो 2 टाइम्स H2 प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स H2। ठीक है, बाकी गैस सॉलिड लिक्विड तो आपको पता ही है, स्टेट सिंबल्स यूज करने होते हैं। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और वाटर आपका लिक्विड आएगा। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन ऑफ एयर फ्रॉम एयर ये भी नॉन मेटल, और वाटर जो है आपका ये न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। सिंस नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं, सो दे आर कोवलेंट इन नेचर। इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं ये कोवलेंट है नेचर में। कोवलेंट मतलब ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्डिंग इनमें है प्रेजेंट। सो दे डू नॉट कंटेन एनी ऑक्साइड्स, इसलिए इनमें दे डू नॉट कंटेन एनी ऑक्साइडाइंस, ऑक्साइड्स नहीं, दे डू नॉट कंटेन एनी ऑक्साइडाइंस। तो इस वजह से इनमें कोई ऑक्साइड आयन नहीं होता है। जैसे कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स थे वो आयनिक नेचर थे, वहाँ हमें ऑक्साइड आयन देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको ऑक्साइड आयन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए कि यहाँ पर जो है बॉन्डिंग वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कोवलेंट बॉन्डिंग है। यहाँ पर दीज मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स डू नॉट कंटेन एनी ऑक्साइड आयन। तो ये था बेटा केमिकल रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन ऑफ एयर। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। और लास्टली आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी भी चैनल बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, स्टे होम, स्टे फिट।